जो हनुमानगढ़ी है उसकी सीढ़ियों पर भी नमाज करने की कोशिश हुई थी। वो कुछ भी कर सकते थे उस टाइम में। राम नाम वाला खेल जो है चुनावी हो गया है क्या? बिल्कुल 100% मामला चुनावी है। अखिलेश बिल्कुल सही मुद्दा उठा रहा है। ये बिल्कुल पॉलिटिकल। अखिलेश को हक नहीं है क्या बात करने का? ये बताइए। बात करने का तो जब क्यों नहीं बोलते थे। सारा खेल सत्ता का है। सत्ता का है। ये बताइए, अयोध्या को बदनाम किया जा रहा है क्या? आज किसी की भैंस ढूंढी जा रही है क्या? लेकिन अखिलेश को भी तो हक है। कह रहे थे जो कभी कल्पना में राम है, राम जी ने कह दिया कि आप क्या क्या काम है। नमस्कार, मैं उदयनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। देखिए, देश में जिस तरीके से घमासान मचा है चंदा चोरी को लेकर के, उससे कई सवाल उठे हैं। अभी योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए और अयोध्या जाते उन्होंने एक सवाल उठाया है। वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और चर्चा का विषय बन गया है कि क्या ये सच है, इसमें कोई सच्चाई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो लोग हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा करने चाहते थे वो सवाल उठाएंगे चंदा चोरी पर। क्या जामा मस्जिद में भी हनुमान चालीसा पढ़ा जा सकता है, ये सवाल उठ गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये बात इतिहास के पन्नों से आई कैसे। ये जो सवाल जवाब का नया, ये जो आरोप प्रत्यारोप का नया सिलसिला शुरू हुआ है, वो शुरू कैसे हुआ। तो आज बहुत सारे लोग हैं, सबसे बात करेंगे। लेकिन भगवान राम की बात है तो उद्घोष भी उसी तरीके का। भाई साहब, भगवान राम क्या कहेंगे? जय श्री राम। जय श्री राम। और राम पे वो लोग उंगली उठा रहे हैं आज जो कभी राम के विरोध में खड़े हुआ करते थे, जो उनके अस्तित्व पे सवाल उठाया करते थे। दो पंक्तियों में मैं कहना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि कह रहे थे जो कभी कल्पना में राम है, राम जी ने कह दिया कि आप क्या क्या काम है। थोड़ी सी हवा चली आंधियों में उड़ गए, राम नाम की लहर में तिनका बन के बह गए। वृद्धि पर तभी से उनके लग गया विराम है, राम जी से भी बड़ा राम जी का नाम है। क्या बात है, क्या बात है। राम जी से भी बड़ा राम जी का नाम है। और देखिए, यही बात है हिंदुस्तान की धरती पर जब हम बात करते हैं ना, तो अयोध्या और श्री राम का जो कद है, जो एक पदवी है, वो हम सबके लिए जीवनदायिनी है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि जो राम समाजवादी पार्टी के लिए कभी घुसपैठिए थे, आज अचानक कैसे वो बहुत ज्यादा प्रिय हो गए, उनकी चर्चा क्यों हो रही है? क्या ये चुनावी राम नाम का खेल है? चुनाव आने वाला है, क्या सारी बहस चुनाव के इर्द गिर्द हो गई है? इसी पर सवाल उठाते हैं। सबसे पहले बाबूजी ये बताइए, आप समाजवादी पार्टी को रामचंद्र जी की बड़ी चिंता है, अयोध्या की बड़ी चिंता है, चंदा चोरी की चिंता है, और उनके सरकार में आरोप लगा रही हैं योगी आदित्यनाथ जी कि जो हनुमानगढ़ी है उसकी सीढ़ियों पर भी नमाज करने की कोशिश हुई थी। वो कुछ भी कर सकते थे, वो कुछ भी कर सकते थे उस टाइम में, और अभी भी करेंगे अगर दोबारा आ गए, मगर आएंगे नहीं, क्योंकि हिंदू जागृत हो गया है। और ये तिलक लगाने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से, भगवान राम के उस पे फोटो पे माला चढ़ाने से और वहाँ खड़े होकर प्रसाद बांटने से पब्लिक नहीं बहकने वाली है। उनको मालूम असली हिंदुओं का रक्षक कौन है, असली हिंदुओं के लिए मतलब सोचने वाला कौन है। ये चुनावी हिंदू जो बन जाते हैं, एक एक सेंटेंस में 10 बार प्रभु श्री राम बोल रहे हैं, जो कि पहले श्री राम बोलने से चिढ़ते थे, और इनको एक बार वो स्वाद लग गया सत्ता का, उनके पिताजी के उससे मिल गई उनको प्रताप से। अब ये कभी भी नहीं आने वाले, कुछ भी कर लें, चाहे कुछ कर लें, किसी तरह नहीं आने वाले। जो कि कहते थे तो ये सारा खेल सत्ता का है, सत्ता का है। जो भगवान राम के मंदिर की जगह कह रहे शौचालय बनवाओ, वो अभी कह रहे हैं हम प्रभु श्री राम का भक्त हैं। वो कह रहे हैं चंदा चोरी। अरे चंदा चोरी जिसने किया उसका तो प्रभु श्री राम देख लेंगे। अरे तुम राम विद्रोहियों का क्या काम वहाँ? अरे बाबूजी, एक बात बताइए, ये राम विद्रोही कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश को भी तो हक है राम मंदिर की बात करने का, इसमें क्या गलत है? अखिलेश जी को आज अपना हक लग रहा है, लेकिन जब उनकी सत्ता थी तब उनको अपना हक क्यों नहीं लगा था? तब तो उनको जो है हिंदू विरोधी का ही हक था। आज हिंदू के पक्ष में क्यों आ रहे हैं? आज हिंदू के पक्ष में बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? चुनावी है क्या? बिल्कुल 100% मामला चुनावी है। इनके जो फादर ने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई उस राम मंदिर के बनने के लिए, उसको रोकने के लिए, आज ये उसकी पूजा की बात कर रहे हैं। और हमारे माननीय
योगी जी से निवेदन है, इनको अखिलेश जी के जो फादर माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव को जो पद्म विभूषण दिया उसको तुरंत वापस लिया जाए और इनकी संपत्तियों की जांच करा के इनको जेल भेजा जाए। गुस्सा भाई, देखिए बहुत गुस्सा है। लेकिन ये बताइए, आप तो योग की मुद्रा में हो, ऐसा लग रहा है योग कर रहे हैं आप। योग है या धन भटका रहे हो आप हम सबका? ये जो मंदिर चोरी, दान चोरी तो देखो हुई है, और पैसा मलाई ऊपर तक बटा है। पैसा मलाई एक मिनट ऊपर तक बटा है। ये दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह पैसा भी बटा है, और अखिलेश बिल्कुल सही मुद्दा उठा रहा है। मंदिर चोरी हुई है, और ये मंदिर कहाँ चोरी हुई महाराज? चंदा चोरी हुई ना। चंदा क्या, मंदिर ही लुट गया। एक सुनो, महाभारत में द्रौपदी का एक बार चीरहरण हुआ था, यहाँ तो 5 साल से चीरहरण हो रहा है और सब देख रहे हैं। इसमें सब धृतराष्ट्र बने हुए हैं। एक सवाल पूछ लेते हैं आपसे, ये जो मंदिर की सीढ़ियों पर जो है वो नमाज पढ़वाना चाह रहे थे, उसका क्या मतलब है? ये बकवास बातें हैं। अरे तथ्य है, कोई है, फोटो है। ये सब इलेक्शन जीतने के प्रोपेगेंडे हैं सरकार के। कोई बेरोजगारी पे बात नहीं, यहाँ इथेनॉल मिला दिया, गाड़ियों की ऐसी कम तैसी कर दी। अमेरिका इतना टैरिफ लगा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इंडिया का बड़ा बुरा हाल है। ये कह रहे हैं जो मंदिर वाली बात है। अच्छा ठीक है, इन्हीं से पूछ लेते हैं। ये बताइए मैडम, ये जो सीढ़ी पे आरोप लग रहा है, वीडियो आ रहे हैं, फुटेज आ रहे हैं, 1 मिनट फुटेज आ रहे हैं कि भैया जो है हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा करने की कोशिश हो गई। अब ये बताइए, रोजा इफ्तार मनाया जा रहा है, ये ठीक है क्या मंदिर में ये सब करना? हम बात करते हैं टोपी की और योगी जी की, हम उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा की बात क्यों नहीं करते? कहाँ जा रही है उत्तर प्रदेश की दिशा, और कहाँ क्या इसकी दशा हो रही है? आए दिन कुछ मारे जा रहे हैं, कभी चंदा चोरी हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये इन सब हमें युवा के विकास, रोजगार, शिक्षा, इन सब चीज़ों पर बात कर कर उनको सही दिशा दिखानी चाहिए कि सनातन अपनाओ और सनातन की तरफ चलो। अम्मा ये बताओ, अम्मा के लिए ताली बजाइए भाई। ये जो है ना, ये तो आज आपने लग रहा है कि जय श्री राम पहन लिया, तो मैं समझ गया आप बोलेंगी क्या। योगी बाबा ठीक करते हैं? योगी बाबा बहुत अच्छा करते हैं, जो भी कुछ होता सीधा बुलडोजर चला देते हैं। गड़बड़ पे बुलडोजर चलाते, सही पे चला देते हैं। सही पे भी, सही पे गलत पे ही चलाते हैं, सही पे नहीं चलाते। ठीक है। 1 मिनट, ये जो सवाल उठ रहा है, भाई साहब आपसे भी बात कर लेते हैं। आप जो टोपी लगा के ऐसा लग रहा है कि खेल दूसरा कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि भैया जो है मंदिर पे जो है ये नमाज की बात थी, सब बेकार है, सब झूठा है। योगी बाबा जो है आरोप लगा रहे हैं। तो ये प्लानिंग अखिलेश की यही है, आने वाले टाइम में मुसलमानों को मंदिर में बिठाना। पूरी प्लानिंग यही है, हिंदुओं को नीचे लाओ, मुस्लिम को ऊपर करो। और एक बात और बता दूं, इलेक्शन आ रहा है, मुस्लिमों के साथ जैसे कमलनाथ ने सेटिंग करी थी एमपी में, वैसे अखिलेश ने कर रखी है कि हम तो तुम्हारे साथ हैं ही, 20% हिंदू और ले आओ। तो ये प्रोपगंडा जो है हिंदुओं को। अखिलेश पास हो रहे हैं क्या इलेक्शन में? नहीं, पास तो नहीं होंगे, कैसे भी नहीं होगा। 80% कहाँ जाएंगे फिर हिंदू? 80% तो उनके साथ है ही नहीं, ये 20% तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो तोड़ देंगे अगर, तो फर्क तो पड़ेगा सरकार पे। नहीं, थोड़ा फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा। ये जो चुनाव है बाबूजी, ये बताइए, राम नाम वाला खेल जो है चुनावी हो गया है क्या? अखिलेश कह रहे हैं कि चंदा चोरी हो गया, योगी बाबा कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि ये तो कौन होते हैं ये लोग सवाल उठाने वाले, ये तो मंदिर के विरोधी थे। आप क्या कहते हैं ये बताइए ना। देखिए, इसको यथास्थिति देखना चाहिए। पहला राम और राम में आस्था, ये तो निष्कलंक है, उस पर तो कलंक लग ही नहीं सकता। जहाँ तक वहाँ की व्यवस्था का सवाल है, वहाँ गड़बड़ी हुई। वहाँ जो है विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। वहाँ ऐसा आदमी चाहिए था जो राम काज के लिए आतुर हो। लेकिन वहाँ क्या मठाधीश बैठ गए, जिनको डे टू डे काम से कोई मतलब नहीं था। और ये बहुत बड़ा इशू बनता, तो हुई ना बाबूजी, बता रहे हैं, बहुत बड़ा इशू बनता अगर यहाँ जोगी चीफ मिनिस्टर नहीं रहते। क्योंकि जोगी का अपना व्यक्तित्व, ईमानदारी इतनी ऊंची स्तर पर है कि उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। और अखिलेश जी गलती से अच्छे आदमी हैं, गलती से अच्छे आदमी है, गलती से नहीं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन गलती से जोगी जी के पिच पर खेलने लगे, फंस गए हैं, एकदम फंस गए हैं, बुरी तरह फंस गए हैं। अच्छा, अखिलेश जी के पिच पर खेल रहे हैं, ये उनका पिच नहीं है। यहाँ वो बैटिंग नहीं मिले न विशाले सनम, ये तो नहीं, ऐसा नहीं होगा खुदा भी नहीं मिलेंगे, राम भी नहीं मिलेंगे। वही होना ही है। आप ये भी सोचो ना कि राम मंदिर पे जब बात होती है तो आप लोग कुछ और बात करते हो, शिक्षा की बात करने लगते हो, इधर की बात कर लेते हो उधर। अरे भैया, राम मंदिर भी तो जरूरी है, मंदिर भी, पूजा पाठ भी तो जरूरी है, इस पर क्यों नहीं बात हो सकती? नहीं, मंदिर जरूरी है, इतने ठीक है, बहुत मंदिर है, राम मंदिर जरूरी। बहुत मंदिर कैसे है?
सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जितने काम कर सकती है वो कर रही है। आप बताइए सर, ये कह रहे हैं अखिलेश सीएम बनेंगे, क्या कहेंगे आप? देखो वो तो सपना सपना है, वो तो सपना सपना है। अगर यही योगी जी कह रहे थे अगर इतना ही हिंदू के साथ हो तो आओ ना कृष्ण जन्मभूमि पे बनाते हैं दोनों भाई मिलके, देखते हैं आप में कितना दम है हमारे में कितना दम है। योगी जी जो कह रहे हैं उस पे आओ जाके, जो जैसे कह रहे थे सर कि जो है कि अलग पिच पे जाके योगी जी के पिच पे खेल रहे हैं। अरे अपनी पिच बनाओ ना, तब पता चलेगा दूध में दूध कितना पानी पानी कितना। क्या दिखावटी मामला के नहीं आ रहा हूँ, सबके पास आऊंगा एक एक करके। ये बिल्कुल दिखावटी है अखिलेश यादव का। देखिए बंगाल चुनाव के बाद ये लोग सब बैकफुट पर आ गए। ये समझ गए हैं कि जब तक हिंदू वोट हमारे फेवर में नहीं होगा हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल पॉलिटिकल है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं है अखिलेश यादव को राम मंदिर से या राम भक्तों से, वो तो इसके विद्रोही हैं ही। ये बस किसी तरह से हिंदू वोट जो भी टूट जाए उसके चक्कर में है। लेकिन ये बात सही बोल रहे हैं सिंह साहब कि वो गलत पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। ये इंग्लैंड वाला पिच है, बाउंसर आ रहा है, विकेट का शिकार हो जाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल। मगर अखिलेश यादव जी जब कहाँ थे, जब उनकी पार्टी के नेता रामायण फाड़े जाते थे, उल्टे शब्द बोले जाते थे, उस समय एक भी जवाब क्यों नहीं दिए? उस समय अपने नेता को समझाना चाहिए था ना। जब हिंदू सोचता कि हमारे पक्ष में हैं, हिंदू के बात कर रहे हैं, गोली खुद चलवा रहे हैं, भाई सारे गलती तो वही की है। आज हिंदू कहाँ से उनको दिख रहे हैं? तो अखिलेश को हक नहीं है क्या बात करने का, ये बताइए। बात करने का तो जब क्यों नहीं बोलते थे, जब भी बोलते ना। अब मान लो देर ही सही समझ में आ गई बात, तो ये कह रहे हैं पिच ही खराब है। लेट हो गया ना, लेट हो गया तो हाँ पिच गीला हो गया। अब कहाँ वो गए घर अपने। लेट हो गया क्या अखिलेश के लिए? इलेक्शन में उनके लिए संभावना है कि नहीं है? देखिए जहाँ तक चंदा चोरी की बात है ये बिल्कुल गलत है। और बात कर रहे हैं। और योगी जी की निष्ठा और कार्यशैली पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है, ये अद्वितीय है। योगी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को कोई फायदा होने वाला नहीं है, आएगी बीजेपी। आएगी बीजेपी, लो जी। हम ये कहना चाह रहे हैं हमारे राम मंदिर पर जो लोग आरोप लगा रहे हैं, कुछ दिन पहले जब उन्होंने खुद चोरियां की उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? आप टोटी तक आप चुरा सकते हो, ठीक है, आपको जेल भेजना चाहिए। हमारे योगी जी को इन पे मुकदमा लगाना चाहिए। ये देखो जेल भेजने की बात करें भाई साहब, ये बताइए आप अलग चर्चा शुरू कर रहे हैं, ऐसे थोड़े होता है। ये बताइए अखिलेश को भी तो हक है, वो अपनी राजनीतिक दुकान चलाना चाहे चलाएं, इसमें दिक्कत क्या भाई? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। सबसे पहले तो एक भाई साहब ने बंगाल चुनाव का भी जिक्र किया था। बंगाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इन चुनावी हिंदुओं को, चुनावी ये अखिलेश हो गए और ये समाजवादी हो गई, कांग्रेस हो गई और दूसरे हो गए जो केवल चुनावों के समय ही हिंदू बनते हैं, इनको बोलने का मौका दिया और जनता ने अपनी एकजुटता दिखा दी कि हिंदू सनातनी एक है। नंबर एक, अभी रिसेंटली आपने एक रामगोपाल वर्मा जी का संसद में वायरल वीडियो देखा होगा, जिन्होंने उन्होंने कहा कि हम राम भक्तों पे लगातार गोलियां चलवाते यदि ऐसा होता। और उससे पहले इनके पिताश्री जो है मुलायम जी, उन्होंने ये भी कहा था कि भगवान राम तो घुसपैठिए हैं यहाँ, तो हाँ जी। तो जब राम के अस्तित्व को ही नहीं इन्होंने माना, काल्पनिक माना, तो फिर इन लोगों को राम पर बोलने का अधिकार नहीं है। रही चंदा चोरी की बात, उसकी जांच बैठ गई और योगी जी जब हैं हमको भरोसा है एक पैसा इधर से उधर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। ये बताइए सरकार तुष्टिकरण करती रही, पहले हिंदू इसीलिए पहले बांटती रही, मुसलमान की बात होती थी, सिर्फ नमाज की बात होती थी। योगी जी तो कह रहे हैं सिर्फ कब्रिस्तान की बात होती थी, अब मंदिर की बात हो रही, तो समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं है। 30,000 करोड़ रुपए जो मंदिर से लुटे हैं उसका हिसाब दे दे। ये लखनऊ ने खाया है या दिल्ली ने खाया है? 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। बताइए क्या करें? सबसे पूछा जीरो कितना होता है 30,000 करोड़ में? जवाब दीजिए ना, जीरो मत पूछिए। जीरो कितना होता है? भाभी जी जवाब देंगे। एक सेकंड। 500 रुपये चोरी हुए केवल, इससे ज्यादा चोरी नहीं हुआ है कोई पैसा। अब वो भी 500 रुपये ट्रस्ट के अंदर गए, कहीं नहीं गए, कोई पैसा चोरी नहीं हुआ। चोरी नहीं हुई? नहीं, ये कहना गलत है कि चोरी नहीं हुई, चोरी हुई है। और ये सभी लोग मान रहे हैं, सरकार भी मान रही है, SIT भी मान रही है, सभी मान रहे हैं, उसकी इंक्वायरी चल रही है। और हमें विश्वास है सरकार पर, दूध का दूध पानी का पानी होगा और उनको सख्त सजा मिलेगी। कि राम जी का नाम लेके जेबें भरते रहे, काम राम का न किया वादे करते रहे, राम टेंट में रहे
खुद महल में चले गए, राम जी के नाम से हम बहुत छले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन देखिए असली सवाल यही है कि क्या हम अब भी छले जा रहे हैं। सरकार की बात समझिए तो ये बात सच है कि एसआईटी जांच हो रही है, लेकिन ये पूरा प्रश्न भरोसे का है। इस भरोसे का है जहां हम जाते हैं अयोध्या में तो वहां पर तस्वीर अलग होती है, लेकिन वहां पर भी अगर सिस्टम में सुराग हो तो सवाल उठेंगे और इसी को लेकर के। लेकिन जब अखिलेश सवाल उठाते हैं तो लोग सवाल कर रहे हैं कि जो आपके चाचा रामगोपाल यादव जी ने पार्लियामेंट में कहा था उसका क्या। ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि भैया ये तो घुसपैठिए हैं, राम का अस्तित्व ही नहीं वहां पर तो मंदिर था ही नहीं। ये सवाल है, आप बताइए, आप कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग का मुख्य मुद्दा, हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए कि चंदा चोरी हुई है, उसके जो कल्प्रिट्स है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो पुराना 20 साल पहले किसी ने कुछ कह दिया और अब आगे कुछ, उस पर हम लोग को क्या फ़ायदा होने वाला है। वो बात हम लोग को मूव ऑन करना चाहिए। अभी हम लोग ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं कि उन्होंने भटका रहा है, ये तो पूछ रहा हूँ कौन भटका रहा है? अरे जो बयानबाजी हो रही है पॉलिटिकल, वो एक दूसरे को भटका ही रहे हैं। हमको आ रहा फोकस केवल इस पे होना चाहिए। अयोध्या को बदनाम नहीं किया जा रहा है क्या? ये जरा बताइए ना, अयोध्या को बदनाम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? हाँ जी, कुछ कहना चाह रही हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो चुनावी सत्ता की बात हो रही है, चुनावी राम या चुनावी सनातनी, चुनावी हिंदू जो हमें बोला जा रहा है, कुछ राम जी पर भी भरोसा रखिए ना। हो ही सोई जो राम रचिराका। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। ये बताइए अयोध्या को बदनाम किया जा रहा है क्या? अयोध्या को बदनाम तो कोई कर ही नहीं सकता है। ये अपना गेम खेल रहे हैं। इनको कैसे भी लगता है कि ये मुद्दा मिल गया है और अब हमारी सरकार इससे बन जाएगी। वो उनकी गलतफहमी है, कभी नहीं होगा। और ये अपनी जिंदगी में सीएम नहीं बन सकता है जब तक योगी जिंदा है। जब तक योगी, क्या बात। जोगी जी जो कर रहे हैं ना एसआईटी जांच, वो उसी पर हम लोगों को विश्वास है और जोगी ही कर सकते हैं। अखिलेश जी जो बोल रहे हैं कि चोरी हो गई, तो हमको लगता है जो अखिलेश के राज रहता ना तो इससे ज़्यादा मामला खराब होता। चोरी तो जब मानव है, मनुष्य है, चोरी किया, उसमें जोगी जी क्या करेंगे? कोई आदमी जा कर के चोरी कर लिया, उसमें जोगी मोदी का कोई रोल है नहीं। सफाई महोत्सव जो होता था उसका एक बार जांच तो करवा ले कि पैसे कहाँ से आते थे, कितना कमाते थे, कौन नौकरी ऐसा करते थे कि करोड़ करोड़ खर्च कर देते थे। वो पब्लिक का ही तो पैसा था जो लुटाते थे। मुझे लगता है वो पीछे मुस्कुरा रहे हैं, ये देंगे। हाँ बताइए जी, क्या कर रहा अखिलेश जैसे सफाई का हिसाब दें? सिर्फ एक दूसरे पे उंगली उठाएंगे, सत्ता में आके वो भी वही करेगा। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस को धकेलेंगे, भाजपा आएगी, भाजपा को देंगे, सपा आ जाएगी, वो भी वही करेगा। घोटाले पहले से ज़्यादा होते हैं, बढ़ते हैं, अपराध बढ़ते हैं, बोलते नहीं। यूपी में कब गुंडा राज, माफिया राज नहीं था, मुझे बता दीजिए। कब नहीं था, लेकिन अब भी है क्या? अब तो सुधार हो गया महाराज। है राज, सब माफिया राज अभी भी है, लोकल लेवल पे सब कुछ है। अब वो एक्सपोज नहीं हो रहा, वैसे है। अम्मा कुछ कह रही, क्या कह रही थी अभी बताइए? कि पहले यूपी में इतना गुंडागर्दी था कि रात में बसें चलती नहीं थी, दिन में बसें चलती थी, और जो अगर बसें चलती तो पुलिस साथ में चलती थी। हाँ, अभी इतना सुधर गया। लड़की अपनी आज़ादी से घूम तो रही है। अभी तक तो लड़के कहीं भी लड़कियों को छेड़ते थे, कुछ भी करते थे। लेकिन एक सवाल जो हम जानना चाहते हैं, हाँ जी बताइए। हमारे पास जो मतलब एटा के पास है कायमगंज जगह, वहाँ से बसें कन्वॉय में जाती थी। वहाँ पुलिस की जीप जाती थी और छोड़ के आती थी एटा के बाद आगे तक। और योगी राज आते ही सब फ्री है, कभी भी किसी टाइम बस चली जाती है। इतना डर था, बसें लुट जाती थी और मतलब बलात्कार भी हो जाते थे। वो राज था अखिलेश का या समाजवादी पार्टी का। और लेकिन आज बदलाव, सुनिए बदलाव, अरे भाई सुनिए, बदलाव आ गया है क्या? बदलाव आया है? बदलाव ये आया है, यहाँ पे इतने लोग बैठे, सबके गले में सोने की चैनें हैं। क्या आज से 10 साल पहले ये पहन के बाहर घूम सकते थे? रोड से छीन के भाग जाते थे लड़के बाइक पे। लेकिन जगह जो मुद्दा देखिए, दो बातें हैं इस पूरी बहस में, दो बात समझ में आती। हाँ जी, और पहले सोना 5,000 था, कांग्रेस सरकार सबको देती थी। इन्हें 1.5 लाख रुपए सोना कर दिया। आप डलती नहीं, बेचारे छीनने वाले क्या? तो कांग्रेस राज में सब कमाते रहे, वो भी कमाते रहे, वो भी कमाई थी। 5,000 में तोला होता था सोना, इस सरकार ने सारा स्वाह कर दिया। अरे तो अयोध्या पर बात करिए ना, ये बहस तो अयोध्या पे है। अयोध्या हमारी आस्था का केंद्र है और उसको समाजवादी पार्टी कभी समझी नहीं, ये भी तो सवाल है। नहीं, अयोध्या वो अखिलेश एक नंबर का नेता है, अगला सीएम वही है, 101%, कोई रोक नहीं। सवाल हम कुछ भी पूछे, हमारा पीडीए चलेगी, इस बार पीडीए चलेगा। चलेगा। यदि बताइए। हाँ जी,
राम पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं अखिलेश जी। ये भी भाई साहब कह रहे थे अभी कि चरित्र सारा जमीन वक्फ को दे दें, वो तो बहुत अच्छा है। 2013 में ये लोग आएंगे ना तो और कुछ करेंगे। 10 मुसलमान जहाँ रहता है वहाँ एक हिंदू नहीं रह सकता है, लेकिन कौन से हिंदू में एक हमारे सोसाइटी में 600 आदमी है, 600 फैमिली सबका है भाई साहब, हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? सोसाइटी में सब यही कारण ही है। ये लोग मुद्दा लेकर के राम मंदिर कर रहे हैं। चोरी हो गई तो हो गई, क्या होगा, इसका जांच हो रहा है। ऐसा जनता को भरोसा है क्या अभी भी सरकार पर? नहीं, जनता को तो पूरा भरोसा है, योगी जी पे भरोसा है। बाकी किसी पे हो या ना हो, लेकिन योगी जी पे पूरे जनता की भरोसा है। जो करेंगे अच्छे करेंगे, जो भी खराब करेगा उसका जो कि अकड़ निकाल देंगे। समाजवादी पार्टी में तुष्टीकरण ज्यादा था क्या, ये बताइए। 100% वो जो देख देख के लोग काम होता था। चलो जी, जो आजम खान है इनके लिए जो इनको उप मुख्यमंत्री बना दो, वो जो अपनी भैंस ढूंढवा रहे हैं, आज किसी की भैंस ढूंढी जा रही है क्या? आज जो है एक भी अपराधी जो देख लो कि इधर उधर घूम रहे हो, सब जो है जेल में या तो प्रदेश से बाहर है। तुष्टीकरण का खेल चल रहा था क्या पहले, तुष्टीकरण का? देखिए, तुष्टीकरण की ही राजनीति पर पिछले 70 साल तक ये गवर्नमेंट चली, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या ओपोजिशन की गवर्नमेंट हो। अब राष्ट्रीयता का जब युग आया है तब सभी परेशान हैं, मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। मुद्दा नहीं मिल रहा है। देखिए, तुष्टीकरण का खेल चल रहा है क्या? बहुत पहले से चल रहा है और तुष्टीकरण की ही वजह से हिंदू एकजुट हो रहा है। महाराष्ट्र में नहीं हुआ था के दंगा, कोई भी करेगा। जो कांग्रेस के यूपी के शासन में हुआ था दंगा, कोई भी करे, लेकिन रिपोर्ट हिंदुओं के खिलाफ होगी। तो बाबू जी ने जय श्री राम का गमछा भी निकाल लिया। क्या चाहते हैं? समाजवादी पार्टी में तुष्टीकरण हो रही थी, मुसलमानों को सपोर्ट किया, यहाँ तो हिंदुओं को भी सपोर्ट किया जा रहा है। तो बताइए, तो दोनों बराबर ही हुए? ऐसा नहीं, हिंदू को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। वो समाजवादी पार्टी के टाइम में सभी थानों को इंस्ट्रक्शन थी एक खास कम्युनिटी के अगेंस्ट में FIR नहीं लिखी जानी है, कोई केस नहीं लिखा जाना है। योगी राज में कोई भी ऐसा नहीं है। किसी को भी कोई परेशानी, जाओ आप FIR लिखाओ, सूचना दो, कुछ भी दो, एक्शन बराबर होता है। लेकिन ये सवाल जरूर है कि क्या जो राम नाम की चर्चा हो रही है वो चुनावी है? क्योंकि हर कोई, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, सभी कह रहे हैं कि असली राम भक्त हम हैं। लेकिन आम पब्लिक यही समझ रही है कि इसमें कोई न कोई लोच है। और सबसे बड़ी बात कि इलेक्शन के इस दौर में जब सारी पार्टियां कहने लगे कि हम राम भक्त हैं, हमने मंदिर देखना है, हमें मंदिर जाना है, तो सवाल ये उठेंगे कि आखिर अभी इतनी याद क्यों आई है। लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। जय हिंद।